कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या मोटिव था बुलाने का? पहले तो मैंने कहा कि मैं कर्नाटक में हमारा एक कैंडिडेट है जो मैंने आपके सामने उजागर किया है कि वहाँ पे 19-20 में से 19 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होने जा रहे हैं। जो फॉर्म अप्रूवल हो चुके हैं लेकिन उन्होंने जो शुल्क होता है, जो डिपॉजिट का शुल्क होता है और जो फॉर्म के शुल्क होते हैं किसी ने नहीं लिया है, सिर्फ हमारा कैंडिडेट जो एडवोकेट है वो लिया हुआ है। तो एक तो उसका इशू था कि वो निर्विरोध चुनने जा रहा है, हमारा सांसद बनने जा रहा है। दूसरा नमा का मुद्दा था, उसने भारत संकल्प की यात्रा जो थी वो भारत बनाने का काम करने की बात को जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जो इंडिया की बात करती है और जो भारत के लिए बोलती है लेकिन इंडिया की बात करती है, तो वो मुद्दा था जो मैं बाद में आपको उजागर करूँगा। और हमारे इस जौनपुर 73 लोकसभा में बाकी भी सपा और उसके गठबंधन के, कांग्रेस के गठबंधन के कैंडिडेट आए हैं, बसपा के कैंडिडेट आए हैं। इसके लिए मैं अपने आप को प्रेजेंट करना था कि अभी सारे कैंडिडेट आ चुके हैं और मैं चुनावी मैदान में हूँ। हम हारेगा कौन जीतेगा कौन ये तो बात का फैसला होगा। आज से मेरा प्रेजेंटेशन है, चुनाव प्रचार मेरा चल रहा है। भाजपा के कृपा शंकर सिंह और सपा के बाबू सिंह कुशवाहा और बसपा के धनंजय सिंह को कैसे टक्कर दे पाएंगे चुनाव में? एक तो 2 घोटालेबाज का आपने नाम किया। बसपा से घोटाला करके आया है बाबू सिंह कुशवाहा, आपको पता होगा मिनिस्टर रहा। तो मिनिस्टर रहने के बाद वो प्रत्याशी ऐसे हैं जो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं कि घोटाला करके बसपा में आप सपा में और गठबंधन में घोटाला करना चाहते हैं। तो उनको जौनपुर की जनता बिल्कुल नकार रही है, कभी भी नहीं जीत पाएंगे। दूसरा घोटालेबाज मैं कृपा शंकर सिंह को कहूँगा, जो कांग्रेस में होम मिनिस्टर रह के घोटाला किए हैं, अब बीजेपी में घोटाला करने के लिए आए हैं। तो बीजेपी समझे ना समझे, लेकिन जौनपुर की जनता चाहती है कि ये दोनों के दोनों घोटालेबाज हैं, तो मेरे टक्कर में है ही नहीं है। धनंजय की बात करते हो आप, धनंजय की बात करते हो, सांसद रहे हैं वो जौनपुर के, उन्होंने क्या किया है? ठीक है, उन्होंने क्या किया? सांसद रहने के बाद वो भी बसपा में रहे हैं, उन्होंने क्या किया? बसपा में तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन जब मुझे नीति पसंद नहीं आई तो बसपा को ठोकर मारा। आज के बाद कभी भी बसपा हमें बसपा में देख नहीं सकती। धनंजय बसपा में जाते हैं, फिर आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, सांसद भी बने हैं। क्या कहना चाहते हैं जौनपुर के लिए, जौनपुर की जनता के लिए? जो हमने चीज़ें बताई है वो बताएं। हमने यहाँ पे बताया ओवरब्रिज की समस्या, उसको दूर करने का काम कर रहा हूँ। 100 यूनिट बिजली माफ करने का काम करने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे खेल मैदान का काम बनाने का काम कर रहा हूँ। वो भी तो सांसद रहे, वो भी तो बसपा की सरकार थी, तो उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? जौनपुर में सबसे बड़ा, जब आप जीत जाएंगे, विकास में क्या कार्य कराएंगे? जौनपुर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं? मैंने कहा कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है किसान की मांग कभी भी पूरी नहीं होती है। जौनपुर के किसान गरीब हैं यहाँ पे और किसानी में ज़्यादा उनको कुछ मिल नहीं पाता। तो मैंने कहा है कि 60 साल के ऊपर के किसान उनको पेंशन देने का काम करूँगा, किसान के हर मांग को पूरा करने का काम करूँगा। और मैंने कहा कि बिजली से परेशान है लोग, वृद्धा पेंशन की बात अलग है, इनका काम नहीं, वो तो कांग्रेस के ज़माने का काम है इनका। ये अगर चैलेंज करते हैं हमारा पेंशन भारतीय जनता पार्टी कहते तो गलत, झूठ है, जुमलेबाज है। तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको कि ये उनका काम नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको उनको पेंशन देने का काम करूँगा। जो जौनपुर की आम जनता है आपको क्यों वोट करेगी? मैं कह तो रहा हूँ जौनपुर की आम जनता के बारे में। यहाँ की आम जनता चाहती थी कि हमारा सांसद बनेगा तो मेरे लिए काम करेगा। तो बीजेपी के बन चुके हैं, सपा के बन चुके हैं, बसपा के बन चुके हैं, कांग्रेस के भी कभी बने थे। तो ये क्या किए? तो जनता इतनी ये नहीं है। बीजेपी को चांस दिया उसने 2014 में दिया, कुछ करेंगे मोदी जी कहते हैं हम इसको गुजरात मॉडल बनाएंगे। मैं कहता हूँ मेरी सत्ता आएगी तो बनारस मॉडल, अयोध्या का मॉडल हम गुजरात में बना देंगे उनको। वो हमारे मॉडल को, हमारे परिवार को अपना परिवार कह रहे हैं। तो क्या मोदी जी का 400 पार जुमला साबित होगा? 40 पार करें, वो 40 पार करके दिखाएं। 400 तो बहुत दूर की बात है, 40 तो पार करें। सदर लोकसभा से 2 छतरी पहले से लड़ रहे, तीसरे आप हैं। ऐसे में कहा छतरी का रामचंद्र की बात बताई, लेकिन मेरा ऐसा कहना नहीं है मैं माइनॉरिटी का विरोध करता हूँ, मैं किसी और जाति का विरोध करता हूँ। मैं हर जाति, हर धर्म के लोगों की सुरक्षा करने के लिए सांसद बनना चाहता हूँ। मैं पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहता। मैं पैसा कमाने के लिए सांसद नहीं बनना चाहता। लेकिन बाकी का लोगों का क्या कहना है? सरकार में आएंगे तो घोटालेबाज करेंगे। ये सारे घोटालेबाज हैं और मैं स्वच्छ छवि से राजनीति करने के लिए आया हूँ। आपने देखा होगा निर्दल प्रत्याशी बन के मैंने कोरोना काल में आपने क्या किया था? किट बांटे थे हमने, डीएम के साथ भी मिलकर किट बांटे थे, मैंने कप्तान साहब के साथ किट बांटे थे और घर घर जाके मैं किट बांटने का काम किया था। जब मैंने देखा कि इनके किट नहीं पहुंच रहे हैं यहाँ पे कुछ वैसे गांव में, तो हम अकेले जाके अपनी गाड़ी से किट बांटने का काम किए हैं।
उनको राशन भाजपा पहुंचाने नारा का लगाती इस बार 400 के बाद, इसमें क्या कहना है? जुमलेबाज, जैसे 14 लाख रुपए हर अकाउंट में आएंगे, वही जुमला है कि 400 के बाद। ये बरगलाना चाहती है। मैंने आपको बीच में भी कहा कि आप जो है, आप चाहो जिसको तो बता सकते हो जीत रहा है कि हार रहा है, वो आपसे कहलवाना चाहते हैं, आपके मुखारबिन से कहलवाना, आपके नोट से कहलवाना चाहते हैं, आपकी स्पीच से कहलवाना चाहते हैं कि हम 400 के पार है, 40 पार करके बताएं। चुनाव का समय चल रहा है, आए दिन प्रचार प्रसार किया जा रहा है और प्रत्याशियों के ऊपर आचार संहिता का मुकदमा भी दर्ज कर लिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे ऊपर आचार संहिता का, मैं 10 मिनट लेट होता हूँ भाषण देने में, हमें जेल में बंद कर दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का घोटालेबाज प्रत्याशी ऐसे हैं कि अभी 10 गाड़ियों के साथ, 25 गाड़ियों के साथ प्राइमरी स्कूल में जाके वोट मांगने का काम कर रहे हैं। क्या उनको कोई शासन से निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं? मैं पहले वही बता कि अगर आप भी चाहोगे और निर्वाचन आयोग चाहेगा, मैंने तो डीएम से कह दिया है कि निष्पक्ष चुनाव करना, नहीं तो सारी जनता सड़क पे आएगी। निष्पक्ष चुनाव करना, अगर मुझे लगेगा फॉर्म भरने के बाद कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं कर रहे हैं, तो हम रोड पे उतरेंगे, सड़क पे जाएंगे, लेटर लिखेंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।